हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में हम दो और एग्जाम्पल्स देखेंगे यूजिंग डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स पर्टिकुलर केसेस हैं ऑफ टाइप्स ऑफ लाइन या टाइप ऑफ स्लोप। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको समझाऊंगी कि ये दो एग्जाम्पल्स क्यों ज़रूरी थे। सो अभी के लिए प्रोसीड करते हैं अपने पहले क्वेश्चन या पहले एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हमें दो पॉइंट्स गिवन है या n पॉइंट्स गिवन है एक लाइन के। पहला पॉइंट है 2,2, तो हम इसे x1, y1 लिख सकते हैं, और दूसरा पॉइंट है 9,2 जिसे हम x2, y2 लिख सकते हैं। सो फॉलोइंग द डीडीए एल्गोरिथम जो मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखा है, उसे ही फॉलो करते हुए ये सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले dx कैलकुलेट करते हैं। dx इज x2 माइनस x1, मतलब 9 माइनस 2, यह आ जाएगा 7। dy इज y2 माइनस y1, सो यहाँ पे 2 माइनस 2, यह आ जाएगा 0। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx 7 ही रहेगी और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy अगेन 0 ही रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ dx बड़ा है एब्सोल्यूट ऑफ dy से, इसीलिए स्टेप्स जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हम एब्सोल्यूट ऑफ dx से इनिशियलाइज करेंगे और वो वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, 7 से हमने इनिशियलाइज करा। उसके बाद x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट हम निकालते थे। x इंक्रीमेंट कैसे निकालते थे? dx डिवाइडेड बाय स्टेप्स की वैल्यू, क्योंकि dx की वैल्यू 7 है, स्टेप्स की वैल्यू भी 7 है, तो यहाँ पे x इंक्रीमेंट 1 आ जाएगा। यानी आइट्रेशन, हर आइट्रेशन में आपको x को +1 करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। और y इंक्रीमेंट हम कैलकुलेट करते थे dy डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेप्स। dy की वैल्यू 0 है, स्टेप्स की वैल्यू है 7, तो y इंक्रीमेंट की वैल्यू आ गई 0। ऑलराइट, सो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कि y इंक्रीमेंट की वैल्यू 0 आ गई। सी, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डेफिनेटली y इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अगर आपके पास ये दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, दिस इज y, दिस इज x, और आपकी लाइन कुछ ऐसे है, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट इज एंडिंग एट दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे जो y वैल्यू है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वो तो सेम ही रह रही है। सपोज ये पॉइंट है 2,2, मतलब x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 2, और ये पॉइंट है 9,2, यहाँ पे भी y की वैल्यू है 2। सो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक y की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, सो ये केस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। ऐसे केसेस के लिए आपको y इंक्रीमेंट 0 ही मिलेगा। सो दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, सो आगे प्रोसीड करते हैं। नॉर्मली हम चलेंगे अपने एल्गोरिथम की तरह। हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जितने हैं उतनी आइट्रेशन हमें करनी पड़ेगी। सो पहली आइट्रेशन में हमारे पास x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 2। सबसे पहले तो हम प्लॉट करेंगे पॉइंट 2,2। 2,2 के बाद x को हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंट करेंगे 1 के साथ, लेकिन y की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, सो हमारे पास अगर 7 आइट्रेशंस हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो इन आइट्रेशन में सिर्फ x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। x की वैल्यू 2,2 प्लॉट होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 3, y इंक्रीमेंट 0 है तो y की वही वैल्यू रहेगी। इसके बाद अगेन सेकेंड आइट्रेशन में x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, y सेम रहेगा, और हर आइट्रेशन में ऐसा होगा कि x को आप 1 से इंक्रीज करेंगे लेकिन y को सेम वैल्यू पे रखेंगे, यानी y की वैल्यू 2 ही रहेगी। और ये कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक आपका डिजायर्ड पॉइंट नहीं आ जाता। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि लास्ट आइट्रेशन में आपको फाइनल अपना एंड पॉइंट मिल गया है, और दैट इज वाई
आप ये कह सकते हैं कि जो एंड पॉइंट गिवन था और जो एंड पॉइंट मिला है आपको कैलकुलेट करने के बाद भी वो सही है और आपने सही तरीके से कैलकुलेट करी हैं ये वैल्यूज। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइन का ये पर्टिकुलर सिनेरियो होता है कि आपको y को किसी भी वैल्यू से इंक्रीमेंट नहीं करना होता। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिसमें हमें x को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी। सो दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं से 2,5 एंड 2,12। यहाँ पे जब हम dx कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। dx कैलकुलेट होगा x2 माइनस x1 0, dy कैलकुलेट होगा y2 माइनस y1, 12 माइनस 5 इज 7। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप इसकी कैलकुलेट करेंगे यानी मॉड ऑफ dx 0, मॉड ऑफ dy will come out to be 7। तो यहाँ पे मॉड ऑफ dy या फिर एब्सोल्यूट ऑफ dy ग्रेटर है एब्सोल्यूट ऑफ dx से, इसीलिए स्टेप्स की वैल्यू असाइन होगी एब्सोल्यूट ऑफ dy के इक्वल और वो हो जाएगी 7। तो अगेन यहाँ पे हमें 7 आइट्रेशन करनी है। कोइंसिडेंटली मैंने जो सारे एग्जाम्पल लिए हैं उसमें हमने 7 आइट्रेशन करी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट पे। आप पॉइंट से ही देख सकते हैं, स्टार्ट और एंड पॉइंट से, कि x की इनिशियल और फाइनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। सो इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि जब आप x इंक्रीमेंट भी कैलकुलेट करोगे तो स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आपको कुछ इंक्रीमेंट नहीं करना है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी dx इज 0 एंड यहाँ पे अगर आप y इंक्रीमेंट कैलकुलेट करोगे सो dy डिवाइडेड बाय स्टेप्स, ये आ जाएगा dy वैल्यू इज 7, स्टेप्स वैल्यू इज 7, ये वैल्यू आ जाएगी 1। सो यहाँ पे अगेन 7 आइट्रेशंस होंगी, हर आइट्रेशन में y 1 से बढ़ेगा और x की वैल्यू सेम रहेगी, यानी x में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो लेट्स कंटिन्यू एंड प्रोसीड जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में करा था। सो स्टार्टिंग विद द स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले 2,5 प्लॉट होगा, उसके बाद 2,6 प्लॉट होगा। पहली आइट्रेशन में y को मैंने 1 से इंक्रीज करा है, नेक्स्ट आइट्रेशन में y को अगेन इंक्रीमेंट करा है तो 2,7, 2,8, 2,9, 2,10, 2,11। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मैं हर एक स्टेप पे +1 करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये आपको समझ डेफिनेटली आ जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, सो ये केस है वर्टिकल लाइंस के लिए। वर्टिकल लाइंस जो कि कुछ इस तरह से प्लॉट की जाती हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अगर ये मेरी वर्टिकल लाइन है सो दे कॉरस्पॉन्ड टू सेम x वैल्यू, जो कि इस केस में सपोज 2 है और यहाँ पे y वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की तरह 5 से लेके 12 तक वेरी कर रही है, लेकिन x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम रह रही है। तो ये 2 स्पेसिफिक केसेस थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के। अब ये ध्यान में आपको रखना है कि आपको स्लोप दोनों केसेस में पता होना चाहिए कि आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट, जैसे अगर आप MCQ दे रहे हैं UGC नेट वगैरह या गेट जैसे पेपर में, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट फॉर अ लाइन हुज स्लोप इज 1 या फॉर अ लाइन हुज स्लोप इज नॉट डिफाइंड या फॉर अ लाइन हुज स्लोप इज 0। सो ऐसे केसेस में आपको चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है और किस तरह की लाइन की बात की जा रही है। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन का हमने केस देखा था
यहाँ पे m की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy की आपकी वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पे स्लोप 0 है। सो इस केस में आप याद रख सकते हैं या आपको एक्चुअली पता भी मतलब समझ आ सकता है इंट्यूटिवली कि क्योंकि dy बाई डी एक्स फॉर्मूला होता है x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है लेकिन y इंक्रीमेंट नहीं करता हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में, इसीलिए स्लोप की वैल्यू आती है 0 हमेशा। और अगर कॉरस्पॉन्डिंगली मैं वर्टिकल लाइन के बारे में बात करूं, वर्टिकल लाइन के केस में मतलब इस केस के लिए अगर मैं m कैलकुलेट करूं, m आ जाएगा अगेन dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy की वैल्यू 7 डिफाइंड है लेकिन dx की वैल्यू 0 है। सो डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड और ये वैल्यू अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, सो दिस इज अनडिफाइंड। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इन दोनों केसेस के लिए, इसीलिए मैंने सेपरेट केसेस नहीं बताए थे फॉर m डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लोप। यानी m की अगर पर्टिकुलर वैल्यू है तो आपको x को कितनी वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है, y को कितनी वैल्यू से डिक्रीमेंट करना है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट केसेस याद रखना। इससे बेटर है आप एक एल्गोरिथम याद रखें और कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के केसेस में आपको कैसे यूज करना है एल्गोरिथम, उनके स्लोप्स क्या होंगे, और डेफिनेटली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन ही ईजी हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कोई भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फेसबुक पेज का नाम है इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, वहाँ की पोस्ट्स को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। कोई भी फीडबैक है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप वहाँ अगेन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पेज पे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है। सो स्टे ट्यून्ड टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन आए। So stay tuned to our channel. Thank you for watching. Good luck.